हम लोग करने जा रहे हैं एक डराइव जो इंक्लाइन प्लेन पे है और फ्रिक्शनल सरफेस है। मतलब ये कि उसमें फ्रिक्शन भी है और इंक्लाइन प्लेन भी है, तो उनका क्या रिलेशन होगा एक्सेलरेशन का, टेंशन का, वो हम निकालते हैं। और लॉज ऑफ मोशन में ये जो ड्राइव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का समझिए पूरी फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो मैं एक एक करके वो अलग अलग सेक्शन बना कर मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, जहाँ नहीं समझ में आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसे करने जा रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CUT और MBA वगैरह वगैरह सब तैयारियाँ होती रहती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आना है, लास्ट डेट फॉर टेस्ट डेट, या बीच में कभी कभी नोटिफिकेशन चेंज होते रहता है, तो उन सब चीज़ों को भी अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चल रहे हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन, और हम लोग फ्रिक्शन में एक अच्छा ड्राइव करने के जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको, रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ फ्रिक्शनल सरफेसेस, फ्रिक्शनल सरफेसेस, ठीक है ना। ये दे रखा है, ये हेडिंग करने जा रहे हैं। क्या बताया कि एक हम लोग लेते हैं इस तरह से इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और इस पे जो है एक रूप जो है इस तरह से चल जा रहा है, इसके ऊपर से रूप चल रहा है। यहाँ पे एक मास है, ठीक है, ये M1 है, ये इसका मास जो है ना M1 है, ठीक। और इधर जो मास है एक दूसरा मास है, ये M2 है, ये ठीक है ना, ये M2 मास है। ये हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो मान लो अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बीटा है, ठीक है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है। यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ अगर हम लोग इस बॉडी का जो इंक्लाइन है, जैसे एक सरफेस होता है, इस पे एक बॉडी रखते हैं, तो यहाँ पे वेट होता है M×G, इसका ये वेट होता है और इसका ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। जब प्लेन सरफेस पे होता है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा इंक्लाइंड है। तो थोड़ा जब इंक्लाइंड है तो इसका जो वेट होगा वो इधर की तरफ होगा, M1G के बराबर वेट होगा। और इसका जो वेट है, ये इसका एक फोर्स, वेट जो ना एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस फोर्स का
यानी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट जो बना रहे हैं हम लोग, ये हम देख रहे हैं, एक कंपोनेंट तो इधर बन जाता है इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बन जाता है। कितनी बात सुन में, इस वेट का इधर जो कंपोनेंट होगा, ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल यहाँ पे आ जाता है, अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये जो है ना बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। जब भी कभी हम लोग एक इंक्लाइन वेक्टर लेते हैं, हम लोग मान लो ये फोर्स है, तो यहाँ पे अगर बेस की तरफ लेते हैं तो इसमें cos थीटा आता है, और परपेंडिकुलर लेते हैं तो sin थीटा आता है। तो बेस में cos थीटा आता है और परपेंडिकुलर में sin थीटा आता है। तो यहाँ पे ये एंगल ले लेंगे तो ये जो है बेस हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बेस हो जाएगा, तो इसका जो आएगा m1g cos थीटा, ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट। और ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा m1g sin थीटा, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा है ये, अल्फा है ये अल्फा कर लेते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में। तो ये जो वेट था m1g के वेट का दो कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक, अगर हम लोग ये माने कि ये बॉडी जो है ना इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये मान के चलते हैं कि बॉडी जो है ना इधर की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इधर है, ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो ये तो डाउनवर्ड जाएगा और ये बॉडी अपवर्ड मूव करने लगेगा, ये ऐसे मूव करने लगेगा। कितनी बात सुनिए, जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो ये जो सरफेस है ये इंक्लाइन सरफेस है, ये रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस होगा तो इसका एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। तो जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है ना, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया ये। कितनी बात में, और जब ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो है हमारा, ये अगर हम लोग इस पे दिखाते हैं ये इसका, तो एक कंपोनेंट तो हमारा इधर की तरफ लगेगा, ये एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो बेस की तरफ होगा, और एक कंपोनेंट इसका नॉर्मल इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये तो जितना अल्फा ये एंगल है ना, वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। ठीक है, और ये जो बेस कंपोनेंट होगा तो ये आ जाएगा एफ कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा। कितनी बात सुन में, हम ये आधा जो है ना, आधा सेक्शन पहले हम लोग लिखते हैं इधर की तरफ, फिर हम उधर बनाएंगे बाद में। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जो है ये जो mg cos थीटा है ये डाउनवर्ड है, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका। ठीक है, मैं ये हेडिंग मिटा देता हूँ ताकि ये दिखे साफ, और फिर उसके बाद अलग अलग सरफेस बनाएंगे। ये हेडिंग डाल दिया आपने। कितनी बात सुन में, अब यहाँ पे देखिए, अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस अल्फा इधर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो जाएगा। साथ ही इसमें जो है ना एक टेंशन भी लग रहा होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा तो एक टेंशन जो ना इधर से लग रहा होगा। ठीक है, ये एक टेंशन लग रहा है इस रूप पे, ये टी टेंशन लग रहा होगा, और ये जो टेंशन है ये पुली से ट्रांसफर होके यहाँ पे लग रहा होगा, और जिसकी वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। क्या देखते हैं, m1g साइन अल्फा ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में कौन कौन सा फोर्स है, f cos अल्फा ये इसका अपोजिट में है, इसका कंपोनेंट है, और ये टेंशन
ये दोनों इसके अपोजिट में काम कर रहे हैं। और चूंकि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इनमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद, ठीक है ना, इन दोनों को माइनस करने के बाद अभी भी ये मोशन में होगा तो नेट फोर्स कुछ बचेगा और वो m1a के बराबर होगा। कितनी बात समझ में? आगे चले। और साथ ही यहाँ पे जो है ये जो हमारा mg cos अल्फा जो है जो नीचे की तरफ है वो किसके बराबर है? ये r नॉर्मल रिएक्शन और f साइन अल्फा, ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब क्या हुआ कि बॉडी ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। अगर ऊपर नीचे करता तो नीचे जाता तो ये ज़्यादा होता, ऊपर जाता तो ये दोनों मिला के ज़्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जा रहे हैं। कितनी बात समझ में है? आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन करते हैं इधर। फॉर मास m1 हम पहले इसका बनाते हैं। फॉर मास m1, फॉर मास m1, ठीक है। सिंस द बॉडी m1 मूविंग डाउन, सो देखिए m1 g साइन अल्फा, ठीक है। तो ये देखिए m1 g साइन अल्फा, ये जो फोर्स है इसमें से माइनस कर देते हैं कौन सा? ये f cos अल्फा, f cos अल्फा, और ये टेंशन भी माइनस कर देते हैं। ये जो टेंशन पीछे की तरफ काम कर रहा है ये t, तो जो बचेगा m1a के बराबर होगा, m1a के बराबर होगा। कितनी बात सुन में? ये हमारा m1 g साइन अल्फा माइनस f cos अल्फा, ये पीछे उधर के डायरेक्शन है, ये पीछे की तरफ डायरेक्शन है, तो ये हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया और m1a के बराबर कर दिया। नेट फोर्स a तो छोड़ देते, कॉमन फोर्स रहेगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने किया था कि ये जो है हम लोग देखते हैं जब इंक्लाइन बॉडी होता है, जैसे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू आर के बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं ना। म्यू आर यानी म्यू यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये आर नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग म्यू एस m1 g के बराबर, क्योंकि जो आर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन जो ना m1 g के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आर है m1 g cos अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू आर होगा और आर का वैल्यू m1 g cos अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू होगा, खाली म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा म्यू का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं m1 g साइन अल्फा माइनस म्यू आर cos अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m1a। कितनी बात समझ में आई? ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम लोग इधर चलते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं इस तरफ। तो इस वाले पार्ट को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना इधर वाला पार्ट को हम लोग इधर के ले रहे हैं, ये m2 है हमारा, तो ये m2 हमने लिख दिया। इसका जो वेट होगा ये इस तरह से डायरेक्ट वेट m2g वेट होगा, ठीक है, m2g वेट होगा। और इस वेट का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा,
ये जो है ना बीटा एंगल कहलाएगा, ठीक है ना, और ये जो है ना बेस कहलाएगा, हाँ ये बेस कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, m2g cos बीटा आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर m2g साइन बीटा। ये वाला कंपोनेंट हो गया m वेट का, m इंटू जी वेट का, ये दो कंपोनेंट बना दिया हम लोगों ने। अब जब ये जो बॉडी जो ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इस टेंशन की वजह से, ये टेंशन यहाँ पे है ना, ये तो टेंशन ऊपर लगा तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन। ये फॉर मास m2 मूविंग अपवर्ड, ये हमारा है मूविंग अपवर्ड, ये दे रखा है। तो पहले तो हम लोगों ने वेट का ये दो कंपोनेंट बना लिया, और फ्रिक्शन को देखा क्या कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये जब फ्रिक्शन नीचे एक्ट करा होगा तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कितनी बात समझ में, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा साइन थीटा। यहाँ देखिए फ्रिक्शन जो है ना इधर का काम कर रहा है, तो इसका जो एक कंपोनेंट है ये, इसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। तो ये जो फ्रिक्शन है इधर जो ना बेस कंपोनेंट काउंट होगा, ये बीटा यहाँ चला जाएगा, और ये जो ना एफ कॉस बीटा आएगा, और ये एफ साइन बीटा आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में। तो ये देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक तो m2g साइन बीटा, और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ कॉस बीटा आ जाएगा। और ये टेंशन जो ना ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और ये बॉडी जो ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मूविंग अपवर्ड, ये लिखा ना मूविंग अपवर्ड, कितनी बात समझ में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर मास m2, फॉर मास m2 मूविंग अपवर्ड, ये वाली बात समझ में आ गई। ये तो m2g वेट के दो कंपोनेंट बना दिए, और ये फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बन गए। तो फ्रिक्शन का ये तो लाल वाला दिखाया था, इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, ये बेस हो जाएगा, तो एफ कॉस बीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो टेंशन ऊपर वाला ज़्यादा लग रहा है, तभी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है। तो टेंशन में से माइनस कर देते हैं m2g साइन बीटा, ये वाला टर्म माइनस क्या, m2g साइन बीटा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर माइनस f कॉस बीटा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, बॉडी मूव कर रहा है तो m2a के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये f को हटाएंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स को हटाएंगे तो म्यू r के बराबर लिख देंगे। तो t माइनस m2g साइन बीटा माइनस म्यू r कॉस बीटा, ये f को हटा के म्यू r के बराबर कर दिया, इज इक्वल टू m2a। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। कितनी बात समझ में आई। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि अब से पहले जो कर रहे थे खाली वेट का दो कंपोनेंट बनाते थे, जो वेट होता था उसी का कंपोनेंट बनाते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स का भी कंपोनेंट बना रहे हैं, और दोनों तरफ से बना रहे हैं। जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है तो उस वक्त कंपोनेंट अलग बनता है, और जब अपवर्ड मूव कर रहा है दूसरी तरफ से तो उसका अलग हमारा कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है ना। और उसको दोनों को लेके हम लोगों ने ये एक इक्वेशन नंबर 1 बनाया और ये इक्वेशन नंबर 2 बनाया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है ना। क्या मिलेगा वो ये देखते हैं। कितनी बात समझ में आई ये। अब देखिए क्या क्या कौन कौन साइन में है, और देखिए क्या होता है ये, ठीक है। यहाँ देखिए m1g साइन अल्फा माइनस म्यू r कॉस अल्फा माइनस t है,
ठीक है ना, माइनस टी है, और यहाँ पे क्या है, टी प्लस में है, टी प्लस में है m2g साइन बीटा म्यू आर कॉस बीटा, ये m2, तो ये टी और ये टी, ये माइनस में टी, ये प्लस में टी, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टी प्लस टी करेंगे तो जब ऐड कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टी तो कैंसिल हो जाएगा इधर से इधर से। अब दो टर्म बचा, m1g साइन अल्फा माइनस एम आर कॉस अल्फा, यहाँ से तो बचा ये, और यहाँ से भी दो टर्म बच जाएंगे, और राइट में ये वाला टर्म इसके साथ प्लस हो जाएगा। व्यक्ति बात सुन में, तो पहले मैं इसको लिखता हूं, क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा m1g साइन अल्फा, आप लगा के ये मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, m1g साइन अल्फा माइनस म्यू आर कॉस अल्फा, ठीक है, ये तो ये पहला दो टर्म हो गया, यहां से टी कैंसिल हो गया तो माइनस m2g साइन बीटा, ये आएगा माइनस m2g साइन बीटा, ठीक है, और फिर ये माइनस म्यू आर कॉस बीटा, माइनस म्यू आर कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, m1a m2a, तो ये आ जाएगा m1a प्लस m2a, ये आ जाएगा हमारा इधर की तरफ राइट हैंड वाला टर्म। कितनी बात समझ में आई? ये वाला सब कंपोनेंट लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, ये कंपोनेंट हमने यहाँ लिखा था अलग से, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जिसमें म्यू है, फ्रिक्शन है, वो वाले टर्म को एक साथ करते हैं, ये इसको एक साथ कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा m1g साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस m2g साइन बीटा, ठीक है ना, ये तो एक साथ कर लिया, m1 m2 के साथ कर लिया, और फिर ये आ गया माइनस म्यू आर कॉस बीटा, कॉस अल्फा लिख लो, कॉस अल्फा, पहले तो ये अल्फा है ये यहाँ पे, और फिर ये माइनस म्यू आर कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर ए निकालना चाहते हैं, जगह m1, ठीक, m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, ये हो गया। यहाँ पे जो है एक लाइन हम लोग आर के लिए बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर के लिए बढ़ा लेते हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, खाली ये ऐसे ही आएगा m1g साइन अल्फा माइनस म्यू, और ये आर जो है ना नॉर्मल रिएक्शन है, तो किसके बराबर, m1g कॉस अल्फा के बराबर है, तो ये म्यू m1g कॉस, ये हम लोगों ने क्या किया, ये आर को चेंज कर दिया, आर को किससे चेंज करते, m1g से चेंज कर दिए, क्योंकि आता ये म्यू m1g कॉस अल्फा हो गया है, सब कुछ सेम है, खाली हम लोग आर को चेंज कर दे रहे हैं, वरना फिर आर जो है ना प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेकेंड बॉडी के लिए लेता है तो m2g आ जाएगा इसका वैल्यू, कितनी बात समझ में आए, तो ये आ जाएगा हमारा m2g, इसको मैं एक लाइन यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूँ, t माइनस m2g साइन बीटा माइनस म्यू m2g कॉस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू m2a, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। और अब इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना पहले वाला जो आर था, यहाँ पे पहला जो आर था, ये आर, ये हमारा बेसिकली m1g कॉस अल्फा है, तो मैं इसको मिटा के m1g कर देता हूँ, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगेगा, m1g,
ठीक है ना। और यहाँ पे जो r है ये वाला r है, m2g आ जाएगा, तो इसको मिटा के हम लोग म्यू m2g है ये, ठीक है। क्या करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है हम लोग मी वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और मास वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है m1g साइन अल्फा, ये वाला कर लिया, और ये m2g साइन बीटा माइनस m2g साइन बीटा, ठीक। ये तो इसको कर लिया। फिर हम लोग म्यू 1g कॉस, ये म्यू वाले टर्म में चलते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू m1 g कॉस अल्फा और माइनस म्यू m2g कॉस बीटा, ये इसका हो गया। और इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो a m1 प्लस m2, ये हमारा आ जाएगा रिलेशन इसका। कितनी बात समझ में। अगर हम लोग इसमें से g को कॉमन निकाल ले, सब में g कॉमन, देखो इसमें भी g कॉमन है, इसमें भी g कॉमन है, इसमें भी g है, इसमें भी g है, तो g सब में कॉमन है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग g कॉमन ले लेते हैं और फिर जो बाकी बचा हुआ टर्म उसको लिखते हैं। तो क्या बचेगा, ये m1 साइन अल्फा, ये m1 साइन अल्फा g बाहर निकल गया, माइनस m2 साइन बीटा, ये हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर यहां से देखिए माइनस म्यू कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, m1 कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा, और ये माइनस था ना, तो बाहर जब माइनस निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा m2 कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे g कॉमन निकाल लिया, g कॉमन निकाल लिया, और ये जो है डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 आ गया, m1 प्लस m2, ये a का वैल्यू आ गया, ये a का वैल्यू आ गया। यानी अगर हम एक सरफेस लेते हैं जो इंक्लाइंड है और उस पर फ्रिक्शन भी लगता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये मैं इसको जरा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, a क्या लिखा है, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में है। फिर ये माइनस म्यू कॉमन कर रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू जी है, ये हमने जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये अपॉन में है, ये पूरे को जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पूरे को जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको पूरे को g से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरे को g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। और नीचे में क्या है, m1 प्लस m2, ये आ गया। कितनी बात समझ में आई। अब ये a का जो वैल्यू याद करना है वो कैसे याद रखेंगे, ये हमारा पहले भी था, आता था जब इंक्लाइन सरफेस पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, ये पहले भी आता था हम लोग का, जब फ्रिक्शन नहीं था तब। लेकिन जब फ्रिक्शन आ गया तो उसके फ्रिक्शन आने के बाद इतना वैल्यू इसमें और आ गया आगे, माइनस म्यू मतलब कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, माइनस म्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, यानी इतना टर्म हमारा ऐड हो गया अलग से जब फ्रिक्शन लिया तो। अब बाकी नीचे m1 प्लस m2 पहले भी आता था और ये g से मल्टीप्लाई करते थे। तो एक्सेलरेशन का जब हम लोग फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं तो जो पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था इंक्लाइन सरफेस पे m1 साइन अल्फा
माइनस M2 साइन बीटा इंटू जी अपन M1 प्लस M2 होता था। मैं वो वाला रिलेशन लिख के दिखाता हूँ जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे था तब। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या था हमारा, ए का जो वैल्यू आता था M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा अपॉन M1 प्लस M2 ये होता था, और ये जी से मल्टीप्लाई करते थे। जब फ्रिक्शन नहीं था तब की बात है, तो हम लोगों ने ये वाला रिलेशन भी डिराइव किया है। तो क्या है कि ये इतना टर्म तो ठीक उतना ही आया हुआ है, M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, लेकिन फ्रिक्शन इंक्लूड हो गया, तो फ्रिक्शन इंक्लूड होने की वजह से माइनस म्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, यहाँ प्लस में है, यहाँ साइन है, ये दोनों साइन है और ये माइनस में है, और वहाँ दोनों कॉस है और प्लस में है, और म्यू आगे है, और ये जी जो है ना सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान से, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है, चाहे वो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो या फ्रिक्शनल सरफेस हो, दोनों के लिए एक्सेलरेशन यही आएगा। अब मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा अभी आगे, फिलहाल तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला जो है ना टेंशन निकालने जा रहे हैं, टेंशन निकालने जा रहे हैं कि टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिए, गुड। ओके, ठीक है। अब मैं इसे सबको मिटाता हूं, और टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ए का जो वैल्यू है हम लोग इसमें डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। ये टी निकालना चाह रहे हैं, तो टी निकालने के लिए हम लोग ए की जगह पे ये वाला, ए की जगह पे ये वाला वैल्यू डालेंगे, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर टेंशन का रिलेशन निकालते हैं जब हमारा फ्रिक्शन भी है और इंक्लाइन सरफेस भी है तब का। तो ये वाला जो रिलेशन है ये सब तो लिख लिया, सब मिटा दे इसे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं सबको। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, आप लोग इसको याद करना। ये इक्वेशन नंबर 2 जरा सा बताइएगा, हम मिटा दिए, हम भूल गए। टी माइनस यहाँ पे जो था यहाँ वाला, लाल पेन से लिखा था हमने, ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ लिख दिया। ये तो फ्रिक्शनल सरफेस के लिए है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेंशन निकालने जा रहे हैं। तो टेंशन निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 सिलेक्ट किया। तो इक्वेशन नंबर 2 का जो रिलेशन है टी माइनस M2G साइन बीटा माइनस म्यू M2G कॉस बीटा इज इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन 2 था हमारा, पीछे था हमने मिटा दिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, A की जगह पे, ये A है ना, इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू डालते हैं। लेकिन उसको डालने से पहले ये दोनों टर्म को इधर ला लेते हैं, राइट हैंड साइड में ला लेते हैं पहले इन दोनों टर्म को। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा T इज इक्वल टू M2A, ये हो गया। और ये दोनों ही माइनस में है तो ये दोनों ही इधर आके प्लस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही इधर आके प्लस में आ जाएंगे। ये आ गया हमारा, कितनी बात समझ में, M2A बाकी ये सब आ गया। अब A की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू M2, और A की जगह पे ये बड़ा सा लिखूंगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में था हमारा, और फिर माइनस म्यू कॉस अल्फा, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला था हमने, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू निकाला हमने फाइनल लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस अल्फा है, वो हमने यहाँ पे जो फाइनल लिखा था वो मिसिंग रह गया, वो रह गया है, ठीक है। तो हम दोबारा से यहाँ पे लिख दिए क्या चीज़ है, A का वैल्यू M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, फिर ये माइनस है म्यू जो है, म्यू है M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस बीटा, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये फ्रिक्शनल पार्ट है, फ्रिक्शन की वजह से ऐड हो गया ये। फिर नीचे M1 प्लस M2 है, कितनी बात समझ में। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ था वहाँ पे M1 M2 वो छूट गया मुझसे, ठीक है ना। तो लिखते लिखते कुछ कुछ मिसिंग हो जाती है, तो वहाँ से मास जो है ना छूट गया यहाँ पे। तो ये वाला जो है करेक्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये जो लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा था वो वाली बता रहा हूँ, और वैसे जो है ये आपका हमने करेक्ट करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कितनी बात सुनिए। अब हम लोग A का वैल्यू जो है यहाँ डाल लेते हैं, कहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग, ये A की जगह वैल्यू यहाँ पे डाल लेते हैं। तो क्या है, ये A का वैल्यू देखो M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा माइनस म्यू, और ये जो है M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस बीटा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई जी है ना वहाँ पे, जी यहाँ पे मल्टीप्लाई जी है, यहाँ जी से मल्टीप्लाई है जी, और अपॉन M1 प्लस M2 है ये तो हमारा A की जगह पे हो गया। फिर इसके बाद का जो टर्म है ये यहाँ पे M2 जी साइन बीटा, फिर प्लस म्यू M2 जी कॉस बीटा, ये हमारा इधर ये बच गया। ये दो टर्म जो है ना वो वहां लिख दिया, और A की जगह पे ये हमने लिख दिया। कितनी बात सुनिए, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने A का वैल्यू डाल दिया और बाकी ये जो टर्म है इधर लिख दिया। हम लोग टेंशन निकालने जा रहे हैं, टेंशन का रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके नीचे जो है ना 1 है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, और इसके नीचे M1 प्लस M2 है। तो एलसीएम लेंगे M1 प्लस M2 और ये 1 का, तो यही आएगा एलसीएम M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे ब्रैकेट को M2 और ये G है M2G यहाँ ले लेते हैं, और सबको मल्टीप्लाई, G को हम चाहें तो वहाँ लिखे यहाँ लिखे, बात बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं M2G कर लेते हैं, और यहाँ से G को हटा लेते हैं, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। अभी ये तो थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा। तो क्या समझ में आया, अब ये जो है ना एलसीएम जो आएगा इसका M1 M2 आ जाएगा, और ये वहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम M2G से पूरे ब्रैकेट को खोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेंशन लिखते हैं क्योंकि बीच में डायग्राम है, ठीक है, बीच में डायग्राम है। तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल रहे हैं,
तो ये m1 साइन अल्फा, ये m2 जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m1 m2 जी साइन अल्फा। ये आ गया, ये पहला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको दूसरे को करेंगे तो क्या होगा, माइनस m2 स्क्वायर जी साइन बीटा। कितनी बात समझ में? फिर इसको हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करते, अब ये म्यू भी है सामने, तो म्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, m2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये आ जाएगा म्यू m1 m2 जी कॉस अल्फा। ये आ गया, देखो म्यू भी होगा, ये m1 भी होगा, m2 जी, और ये कॉस अल्फा आ गया ये। फिर हम लोग इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते, ये तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा, ये m2 है, ये m2 है, तो क्या होगा, म्यू m2 स्क्वायर जी कॉस बीटा, कॉस बीटा। ये तो इधर का मल्टीप्लाई हो गया पूरा। और अब ये जो m1 m2 है, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस का साइन तो ऐसा ही है, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म को, किसको, m2 जी साइन बीटा, ठीक है, और ये है प्लस म्यू m2 जी कॉस बीटा, ठीक है ना, ये हमने यहाँ लिख दिया इसको। और ये पूरे के नीचे जो है ना m1 प्लस m2 है, ये थोड़ा बड़ा है इसका, ठीक है। आगे चले हम लोग, अब हम लोग इसको जो है ना इसको जो है ना मल्टीप्लाई करना होगा, ब्रैकेट खोलने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये तो एज इट इज रहेगा, इतना तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके अलग से लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको अलग से मल्टीप्लाई करके लिखने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसको लिख के कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर लास्ट में वहाँ फिट कर देंगे। तो देखो m1 प्लस m2 ये था, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं m2 जी साइन बीटा प्लस म्यू m2 जी कॉस बीटा, ये है। इसको पहले m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 से जब मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, m1 m2 जी साइन बीटा, m1 m2 जी साइन बीटा, ये हो जाएगा पहला वाला। फिर दूसरा वाला आ जाएगा प्लस म्यू m1 m2 जी कॉस बीटा, ये तो m1 से हो गया। फिर हमारा ये m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का साइन लगा देते हैं, m2 से करेंगे तो m2 स्क्वायर जी साइन बीटा, और फिर ये हो जाएगा प्लस म्यू m2 स्क्वायर जी कॉस बीटा। तो ये दोनों आ गए, इधर 8 आ गए। कितनी बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हटाकर और इस वाले 4 टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं 4 टर्म को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बोर्ड पे जगह है नहीं। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 टर्म तो पहले ऊपर लिख देते हैं। क्या है ये, यहाँ पे जो है m1 m2 जी, m1 m2 जी साइन बीटा, ये तो एक हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस म्यू m1 m2 जी कॉस बीटा। फिर इसके बाद लिखते हैं प्लस m2 स्क्वायर जी साइन बीटा प्लस म्यू m2 स्क्वायर
म्यू m2 जी कॉस बीटा। ये सारा टर्म आ गया हमने। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से इसमें से कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। यहां देखिए m2 जी साइन बीटा, ये है ना m2 जी साइन बीटा। यहां पे देखिए m2 जी साइन बीटा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये जो प्लस, ये तो देखो माइनस m2 जी साइन बीटा, यहाँ भी m2, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चले हम लोग, और कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये वाला टर्म म्यू m2 जी कॉस बीटा, यहाँ म्यू m2 जी कॉस बीटा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार टर्म कैंसिल हो गया। अब चार बच गया, देखो एक बच गया यहाँ पे, एक ये बच गया, और एक ये बच गया, और यहाँ पे एक ये बच गया, चार टर्म बच गए। कितनी बात समझ में, और ये कैंसिल हो गया। आप लोग भी कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से मैं मिटा के आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं इसको, और टेंशन का यहाँ से फिर से लिखते हैं T इज इक्वल टू ये m1 m2 जी साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे है ये m1 m2 जी साइन बीटा, इसको इसके पास लिख देते हैं m1 m2 जी साइन बीटा। ये दोनों साइन वाले टर्म को एक साथ कर लिया, देख रहे हो इसमें दोनों में साइन है और इन दोनों में कॉस है, ये दोनों में कॉस है। चार टर्म में दो में साइन है, दो में कॉस है, साइन वाले को एक साथ कर लिया। और कॉस वाला जो टर्म था यहाँ पे, जैसे ये दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, माइनस म्यू m1 m2 जी कॉस अल्फा, ये तो माइनस वाला हो गया, और ये यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा प्लस म्यू m1 m2 जी कॉस बीटा, और ये अपॉन में हमारा था m1 प्लस m2, ये वाला यहाँ पे m1 प्लस m2 था। कितनी बात सुन में। अब ये जो साइन वाले टर्म है, इसमें से जो कॉमन है वो निकाल देते हैं, और वैसे तो चारों में कॉमन है। क्या कॉमन है, m1 m2 जी, m1 m2 जी, m1 m2 जी, m1 m2 जी, सब में कॉमन है, तो सब में से कॉमन निकाल लेते। तो t जो आएगा ये होगा m1 m2 जी, और फिर इसको जो है दो पार्ट में कर लेते, इसको एक पार्ट में ये ले लेते हैं, क्या होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो एक पार्ट में कर लिया हमने। और यहां से माइनस म्यू कॉमन ले लेंगे, म्यू कॉमन लेंगे, m1 m2 जी तो बाहर चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस होगा कॉस बीटा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा टेंशन का रिलेशन। क्या हो गया हमारा m1 m2 जी फर्स्ट ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो गया, ये फ्रिक्शन की वजह से आ गया इतना सेक्शन। और m1 प्लस m2, कहाँ तक समझ में आया। जब फ्री बॉडी का हम लोग बनाते थे, फ्री बॉडी वाला बनाते थे जिसमें फ्रिक्शन नहीं, हाँ जिसमें फ्रिक्शन नहीं था, तो उसका टेंशन का क्या फॉर्मूला था, जिसमें फ्रिक्शन नहीं था तो उसमें टेंशन का फॉर्मूला था हमारा, ये टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा बेगर फ्रिक्शन वाले में जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था उसका टेंशन का ये फॉर्मूला था। लेकिन जब फ्रिक्शन आ गया तो कितना, ये वाला पार्ट बढ़ गया, माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा,
ये हमारा बढ़ गया, कितनी बात सुन में, इतना पार्ट बढ़ गया, ये वाला सेक्शन बढ़ गया, बाकी तो ये ठीक था, ये वाला इतना बढ़ गया। जिस तरह से टेंशन में इतना तो पार्ट ठीक ही था, सॉरी एक्सेलरेशन में, जिस तरह से एक्सेलरेशन में ये वाला पार्ट तो ठीक था, ये वाला हमारा फ्रिक्शन की वजह से बढ़ा है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक उसी तरह से टेंशन में भी इतना पार्ट बढ़ गया है। कितनी बात सुन में। तो अब मैं इन दोनों का एक साथ कंपैरेटिव में लिख देता हूं, दोनों का एक साथ कंपैरेटिव में लिख देता हूं, फ्रिक्शन वाला है और बगैर फ्रिक्शन का। अगर एक्सेलरेशन टेंशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है अब हमेशा के लिए, जब तक ये फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, कंपटीशन के लिए जाना है, नहीं जाना है तब भी यही फॉर्मूला याद रखिएगा। और इसका मैं कल इसका कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे मॉडिफाई होगा, वो हम कल बताएंगे इसको अगले क्लास में। तो मैं इसको दोबारा से रीऑर्डर करके वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रीऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमने एक्सेलरेशन लिख रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख रखा हमने। अब मैं टेंशन का लिख देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे टेंशन का लिख देता हूँ। तो ये जो है टेंशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, T इज इक्वल टू, ये वाला T है m1 m2 g, एक स्मॉल ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस म्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आ गया फॉर्मूला टेंशन का, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्मल टेंशन का फॉर्मूला है, जो हम लोग बगैर फ्रिक्शन का होता है, तो उसका जो टेंशन का फॉर्मूला है ये हमने लिख रखा है m1 m2 g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और अगर फ्रिक्शन है तो ये वाला सेक्शन तो उतना ही है, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, m1 प्लस m2 इतना तो ही है, लेकिन ऊपर माइनस म्यू m1 कॉस अल्फा प्लस m2 कॉस बीटा, और ये g तो था ही था, ये g यहाँ पे है, सेम है, खाली इतना बढ़ गया है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और ऐसे ही टेंशन में क्या है m1 m2 g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए m1 m2 g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो ठीक ही था, पहले की तरह है ये, लेकिन इतना जो है फ्रिक्शन की वजह से माइनस करना, माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है। यहाँ देखो इसमें प्लस था, एक्सेलरेशन में ये प्लस है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है m2, यहाँ m नहीं है, मास नहीं है इसमें, खाली कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, म्यू बाहर है, इसमें मास है, इसमें मास है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। कितनी बात सुनिए, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको।